वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पहले प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, आज एक चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, बहुत लॉकडाउन से पहले मैं और मेरे दोस्त एक जगह पे गए थे जहाँ पर मुझे एक पंडित जी मिले थे। तो हम लोग वैसे ही खड़े थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया इशारा करके और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि वेदों के अंदर गुरु नानक जी का भी जिक्र किया गया है। तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, आप खुद सर्च करो, आप खुद रिसर्च करो। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और परसों मुझे ऋग्वेद में से एक जानकारी हासिल हुई, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। ऋग्वेद के अंदर गुरु नानक जी के अवतार लेने का, गुरु नानक जी के प्रकट होने का, उस वाहिगुरु परमेश्वर की जोत, असली जोत के प्रकट होने का जिक्र किया गया है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा और आपको मैं बताऊंगा भी। और भी मुझे बहुत कुछ पढ़ने को मिला है कि पुराणों के अंदर भी गुरु नानक महाराज जी का जिक्र किया गया है। और ऋग्वेद, एक और वेद था, मैं नाम भूल गया उसका, जिसके अंदर महाराज का जिक्र किया गया है, वो भी मैं आपसे अब धीरे धीरे करके मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ऋग्वेद के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋग्वेद के अंदर मंडल 7, उष 5, चैप्टर 6 और मंत्र नंबर 5 में गुरु नानक महाराज जी का जिक्र किया गया है। और दोस्तों, संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी मुझे परेशानी है, तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो आप ऊपर देख सकते हैं। और थोड़ा सा पता ही है आपको कि संस्कृत हम इतना ज़्यादा पढ़े ही नहीं है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको ऊपर भी दूंगा, आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो मंडल 7 के अंदर लिखा है, श्री नानक गुरेंग वरेंग सकलात हियेथो हीथा समस्त जगथा वा विथि कथेंग। इसका मतलब आप देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा। इसका मतलब ये है कि धर्म के प्रचार के लिए धर्म कैसे निभाया जाता है, अच्छे कर्म कैसे कमाए जाते हैं, धर्म को कैसे चलाया जाता है, धर्म का असली राज क्या होता है, उसके लिए गुरु नानक प्रकट होंगे, अवतार लेंगे कलयुग के अंदर। और इसी के एक मैं एक्चुअली वो बुक लाना भूल गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक और वर्ष के अंदर ये लिखा हुआ है कि कलयुग का अवतार है वो गुरु नानक है। तो इसमें ये दर्ज है, श्री नानक गुरेंग वरेंग सकलात येथो हिथा समस्त जगथा व विथि कथेंग। मंडल 7, उष 5, चैप्टर 6 और मंत्र 5 में। और इसका मतलब मैंने आपको बताया कि दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया को धर्म का ज्ञान देने के लिए, अच्छे कर्मों का मार्ग बताने के लिए एक अवतार होगा दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर एक अवतार प्रकट होगा जिसका नाम गुरु नानक होगा। और आप भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे मैं जो पुराणों के अंदर गुरु नानक महाराज जी का के बारे में बताया गया है, उनको बताया गया कि कलयुग के अवतार हैं गुरु नानक महाराज जी। और एक जगह ये भी लिखा गया है कि पूरी दुनिया को गुरु नानक महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। वो मैं धीरे धीरे करके आपके सामने लेके आऊँगा, तो आप एक बार देखें। और पहले भी मैंने कहा था कि गुरु नानक महाराज जी साक्षात परमेश्वर वाहिगुरु की जोत हैं, जो इस दुनिया के अंदर प्रकट हुए हैं। और इस दुनिया, जो कलयुग का अवतार है, वो गुरु नानक महाराज जी हैं। फिर भी अगर आपको समझ में आए तो आप एक बार उनकी शिक्षाएं पढ़ के देखिए, एक बार आप देखें उनके जीवन, उन्होंने जीवन कैसे जिया, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, उनका क्या मार्ग है। तो हो सकता है कि आपको भी ये बात समझ में आ जाए कि जो गुरु नानक महाराज हैं वो सिर्फ सिखों के नहीं, पूरी दुनिया के जगत गुरु हैं वो। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। और आशा करता हूं कि हमारे दोस्तों, एक बुरी खबर मैं इसमें ये देना चाहता हूं कि हमारे देश में 50,000 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। और आप सबसे मेरी विनती है कि कोशिश करें, गैदरिंग या जो फंक्शंस होते हैं, सोशल फंक्शन है या उसके अंदर फैमिली फंक्शन है, और एक हमारे रिलेशन के अंदर थोड़ी सी दूर की रिश्तेदारी में एक मेरी मतलब हमारे एक रिलेटिव है, उनकी वो कल एक्सपायर हो गए।
और उनको भी मेरी तरफ से मैं मतलब वाहिगुरू से अरदास करता हूँ कि जो जो लोग कोरोना की चपेट में आए हैं उन सबको वाहिगुरू मुक्ति दे और जन्म मरण के चक्कर से बचा के रखे। और आप दोस्तों, और आगे भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा वेदों में, पुराणों के अंदर गुरु नानक महाराज जी का क्या के बारे में क्या बताया गया है। और आप अपना ध्यान रखें, बच के रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे, यही मेरी वाहिगुरू से अरदास है। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा।